Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, today in this video I am giving the complete analysis of 31st March TCS NQT 2025 first shifts. So what are the question that is being asked और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था. सो मैं कंप्लीट बात करूँगा न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्बल लॉजिकल कैसा था. ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, मेक श्योर टू सपोर्ट अस फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट. तो सबसे पहले फ्रेंड मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन बात करूँ तो प्रीवियस शिफ्ट की तरह इन ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है. अगर आपने हमारा प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो मैं बता रहा था कि आपको जो परसेंटेज SI CI प्रॉफिट लॉस ये सब पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है. तो इस शिफ्ट में भी इस सब से क्वेश्चन आप लोग को एक दो लगभग हर एक टॉपिक से देखने को मिला. ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब जो फेमस क्वेश्चन है सब आया. एक आपका सिंप्लीफिकेशन से भी था. ओके, सो अगर आप कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 31 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम दिया, यू कैन कमेंट हेयर विच क्वेश्चन एग्जैक्टली यू केम. बट ये सब टॉपिक जैसा कि मैंने कैंडिडेट्स बात किया वो बोल रहे थे कि ये सब टॉपिक से ज़्यादा आया. सिमिलरली बात करूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग का सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है TCS. दैट इज़ द कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, टीटा बेस्ड एक दो क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, देन रीजनिंग ऑन सेलोजिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं पहले बताया था कि सेलोजिज्म एक दो क्वेश्चन आपका हर सीट में रह ही रहा है, तो ये आप एक इंपॉर्टेंट था. ठीक है, पजल एक था बेसिक. ओके, सो अगर कैंडिडेट ने प्रिपरेशन किया देन दे कैन ईजिली सॉल्व. ओके, टू मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चन दे कैन ईजिली सॉल्व. So for some candidate they are also saying that it will be hard question, but they said that I have not done preparation well. So आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया नहीं गया. ठीक है, बात करूँ वर्बल एबिलिटी का, तो सिमिलर टू प्रीवियस शिफ्ट व्हाट हैपन एक्चुअली देयर वर लेंथी क्वेश्चंस. ओके, देयर वर पैराग्राफ्स. सो पैराग्राफ में जिनका प्रैक्टिस करने का उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, फेस हुआ. ठीक है, एक तो आपका टीटा बेस्ड क्वेश्चन था, पैरा जम्बल्ड एंड फॉर्मल इनफॉर्मल. सो सेम पैटर्न टीचर्स इज फॉलोइंग. Okay, so this is the complete analysis of the foundation section. Talking about the advanced section, the advanced section compared to the foundation section, it was quite easy, and most of the candidates easy means they are able to solve 10 plus questions. So this is talking about the means advanced section. Coming to the coding questions, coding questions अभी मुझे एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन तो पता नहीं चला, बट जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया है कि कोडिंग क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, मीडियम टू ईजी लेवल क्वेश्चन था. Okay, but if you have the logic, means if you have done the programming, means if you have hands-on experience on programming, then you can easily solve the coding question, because coding question compiler issue has also been resolved. So most of the candidates were able to solve one easy question. So if you can comment here exact coding question. Otherwise, no need to worry. I will come up with exact coding question which is asked on first shift. So for that, make sure to support and subscribe us and just press the notification icon. So I will so that you will not miss any update. Okay, so this is the things I want to tell. So जरूर आप लोग कमेंट करें अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया था कैसा गया नहीं गया. सो दिस विल बी बेसिकली हेल्पफुल फॉर अपकमिंग शिफ्ट, बिकॉज आई थिंक जस्ट वन फेज और बाकी है. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस. आई होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस, and if you still have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.